जरा तसव्वुर करें, अगर कल सुबह आपकी आंख खुले और आपको ये एहसास हो कि अल्लाह आपसे नाराज है। क्या हमने कभी सोचा है कि रोजाना की जिंदगी के वो कौन से अमाल हैं जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकते हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि दुनियावी कामयाबी ही सब कुछ है, मगर वो इस बात से गाफिल हो जाते हैं कि अल्लाह की रजा सबसे अहम है। और हम आपको बताएंगे वो 10 निशानियां जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज हो चुके हैं। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, शायद ये आपकी आखिरत संवारने का जरिया बन जाए। नंबर 1, दिल का सख्त हो जाना। जब इंसान का दिल नरम ना रहे, नसीहत सुनकर भी आंखों में आंसू ना आए, कुरान की तिलावत दिल पर असर ना करे, तो समझ लें कि ये दिल की सख्ती है। अल्लाह ताला सूरह झुमर में फरमाते हैं, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त। ये अल्लाह की नाराजगी की एक बड़ी निशानी है, क्योंकि मोमिन का दिल हमेशा अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से नरम रहता है। इसरार करना, जब कोई शख्स बार बार गुनाह करता है और उसे मामूली समझकर तौबा भी नहीं करता, तो ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह निशान लगता है। अगर वो तौबा कर ले तो दिल साफ हो जाता है, वरना निशान बढ़ता रहता है। ये निशान बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को स्याह कर देता है। नंबर 3, नमाज में सुस्ती। नमाज अल्लाह से ताल्लुक का सबसे बड़ा जरिया है। जब नमाज में सुस्ती, ताखीर या बिल्कुल छोड़ देना मामूल बन जाए, तो ये खतरे की घंटी है। कुरान में है, फिर उनके बाद वो लोग आए जिन्होंने नमाज को छोड़ दिया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए। दुआओं का कबूल ना होना। जब इंसान दुआ करे और बार बार करे मगर दुआएं कबूल ना हों, तो मुमकिन है कि उसके आमाल उसकी दुआओं के दरमियान रुकावट बन रहे हों। हदीस में आता है, एक आदमी हाथ उठाकर दुआ करता है मगर उसका खाना हराम, लिबास हराम और कमाई हराम होती है, फिर कैसे उसकी दुआ कबूल हो? नंबर 5, बरकत का उठ जाना। जब जिंदगी में बेबरकती आ जाए, रिज्क में कमी हो, सुकून न रहे, तो ये भी अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो, उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है। नंबर 6, बुरे लोगों की सोहबत। अगर इंसान की मजलिस में बुरे लोग हों जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हों, बुराइयां करें और उसे भी गुनाह की तरफ खींचें, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह का खास फजल नहीं रहा। हदीस में है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस देखो तुम किससे दोस्ती करते हो। नंबर 7, नेकियों से महरूमी। जब दिल नेकियों के लिए तैयार ना हो, कुरान पढ़ने, सदका देने, मस्जिद जाने में सुस्ती हो, तो ये अल्लाह की नाराजगी की वाज़ेह अलामत है। ये वो हालत है जिसमें बंदा अल्लाह से दूर होता चला जाता है। नंबर 8, गुनाहों पर खुश होना। अगर इंसान गुनाह करे और उसे खुशी महसूस हो, तो ये खतरनाक तरीन कैफियत है। कुरान में है, क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझते हैं कि हम उनसे राजी हैं? मौत की याद से गफलत। मोमिन हमेशा मौत को याद रखता है, मगर जिसके दिल में अल्लाह की नाराजगी होती है, वो मौत को भुला बैठता है। हदीस में है, मौत को कसरत से याद करो, ये गुनाहों को मिटाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये निशानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि अपने दिलो जान पर गौर करने के लिए हैं। अगर हम में से किसी में इनमें से कोई अलामत पाई जाती है, तो फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करें, इस्तिग़फार करें और नेकियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। सूरह झुमर 53। दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी नाराजगी से महफूज रखे और अपनी रजा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।